हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीटेक्स बायोलॉजी। माय नेम इज छोटू प्रजापति और आज मैं आप लोगों के भारी डिमांड की वजह से लेकर आया हूं एनिमल किंगडम का लेक्चर फर्स्ट। ये इस लेक्चर वन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनिशियल कंसेप्ट है, सब इसमें एक ही लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। अगर आप ये लेक्चर अवॉइड करके या स्किप करके सोचेंगे कि अगला लेक्चर से एनिमल किंगडम पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आप रहने दीजिए, आपके बस का नहीं है, क्योंकि ये पहला लेक्चर ही इस पूरे चैप्टर का बेस है। सो हम लोग टाइम न बर्बाद करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किंगडम एनिमेलिया या इसको मेटाजोन्स भी बोल सकते हैं। अब इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। पहला तरीका जो था वो ओल्ड तरीका था, ठीक है। ओल्ड तरीके में सब किंगडम पैराजोआ, अब पैराजोआ आगे चल के फाइलम पोरीफेरा बन गया। और सेकेंड जो तरीका था, मतलब इसको हम लोग एडवांस तरीका बोलते हैं, एडवांस, ठीक है। एडवांस लेवल की इसमें ऑर्गेनिज्म, एडवांस लेवल के एनिमल्स आते हैं। सो इसको सब किंगडम यू मेटाजोआ कहा गया। इसमें सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, स्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। ये सीक्वेंस हमें याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि बिना याद किए हुए आप लोग इस चैप्टर को तो नहीं कर सकते हैं, इस चैप्टर से मार्क्स नहीं ला सकते हैं। जैसे पहले पोरीफेरा आता है, फिर यहाँ पे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, स्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे आप लोगों को याद होना चाहिए। तभी इसमें ये जो सीक्वेंस है फाइलम का, ये जो सीक्वेंस फाइलम का है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। याद कराने के लिए तो मैं एक ट्रिक दे सकता हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा, लेकिन हर जगह ट्रिक नहीं देना चाहिए। जहाँ ट्रिक का इंपॉर्टेंस हो वही ट्रिक देना चाहिए। सो आओ देखते हैं। देखो, ये जो सिलेंट्रेटा है इसको निडेरिया भी बोलते हैं, और जो एस्केल्मिन्थेस है इसको निमेथेल्मिन्थेस और निमेटोडा भी बोलते हैं। ऊपर इजी लेवल की फाइलम है, नीचे एडवांस लेवल की फाइलम है। मतलब जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे तो फाइलम का फाइलम और ज़्यादा एडवांस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए अब चैप्टर में देखते हैं। आज तक के डेट में लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा स्पेसीज, मतलब एनिमल स्पेसीज खोजे गए हैं। अब क्या करना है कि 1 मिलियन स्पेसीज में से किसी एक स्पेसीज को निकाल के हमें पढ़ना है, तब तो हमारा मौत आ जाएगा। मतलब हमारे पास मान लो 1 मिलियन स्पेसीज है, ठीक है। हमारे पास 1 मिलियन स्पेसीज है। 1 मिलियन स्पेसीज में किसी एक स्पेसीज को हमको कोई कह दे भैया जेड स्पेसीज यहाँ से निकालो, अब इस जेड स्पेसीज को अध्ययन करो, इसमें स्टडी करो, तो यार हमारा हालत ख़राब हो जाएगा उसको खोजने में, 1 मिलियन में से एक को। सो इसीलिए हमने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया है। अब जैसे मेरा पैंट है, शर्ट है, कच्छा बनियान, एक ही अलमारी में पूरा ऐसे ऐसे करके रख दिया हूँ, ठीक है। अब मुझे पैंट खोजना होगा जल्दी जल्दी में, तो मैं नहीं खोज पाऊँगा, इधर उधर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, भटकना हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं पैंट को ऊपर वाले रो में रखूँ, शर्ट को उसके नीचे वाले में, या कच्छा बनियान को एक रो में रखूँ, तो अगर मुझे पैंट चाहिए तो मैं पैंट वाले रो में जाऊँगा, वहाँ से पैंट निकाल के पहन के अपना काम कर लूँगा। उसी तरह इस 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज़ को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया कि अगर हमको चाहिए कि भैया इस जेड स्पीसीज़ को या ओ स्पीसीज़ को हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, तो हमको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। हम डायरेक्टली ओ वाले कॉलम में जाएँ, ओ वाले से जो स्पीसीज़ है उसको ले आकर यहाँ पे स्टडीज़ कर लें, ठीक है। सो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, हम गए जंगल में घूमने गए, हमारे सामने एक शेर है। अब उस शेर को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि भैया ये शेर है। अब आप लोग कहेंगे मास्टर साहब जाइए वहाँ, अगर शेर आपको खा जाएगा तो मतलब वो शेर है, नहीं तो गीदड़ है। बे पागल है क्या। हम दिमाग का काम लगाएंगे, ठीक है, दिमाग लगाएंगे, मतलब हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं तो दिमाग लगाएंगे। उसके पास न जाके उसको क्लासिफाई करेंगे कि अगर भैया इसमें शेर की तरह जो कैरेक्टर है अगर पाया जाएगा तो ये शेर है, अन्यथा शेर नहीं है। तो आओ देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के वजह से क्या क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वही बात, शेर खड़ा है, अब उसको हम लोग जाएंगे थोड़ी ना कि भैया वो खा जाएगा तो पता चलेगा नहीं वो शेर है, ठीक है। उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। 4 पैर है, ठीक है, 2 आँख है, कान है, और क्या उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या शेप है, उसके मुताबिक हम लोग बताएंगे कि भैया कौन सा एनिमल्स है, ठीक है। और मेक स्टडीज़ ईजियर, वही बात है, अलमारी में अगर पैंट शर्ट को और कच्छे बनियान को कॉलम में रखें, एक एक कॉलम में रखें, तो हमें पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर एक ही साथ रख दें तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब गांव में लोग क्या कहते हैं कि भैया बन्नर हमारा जो पूर्वज थे, बन्नर हमारा पूर्वज थे, गांव के भाषा में कहते हैं। तो क्यों कहते हैं,
पता है किसी को? बिल्कुल पता है, क्योंकि बंदर से मतलब बंदर तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि उससे और हमारे में थोड़ा बहुत जो सिमिलरिटीज़ हैं, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो हमारे एंसेस्टर थे, वो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, गिव अस सिस्टमिक पोजीशंस टू न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम गए शेर को मार लो, शेर को मारो गोली, उसके आगे चलो। ठीक है, शेर के आगे गए, हमें एक ऐसा प्रजाति दिखाई दिया जिसको आज तक हम लोग ना इंटरनेट में देखे हैं, ना गूगल में देखे हैं, ना मोबाइल में देखे हैं, ना किताब में देखे, ना उसको मैं आज तक पढ़ाया हूँ। तो आप लोग कैसे जानेंगे कि नहीं वो जो एनिमल्स है वो क्या है? आप लोग पहले देखेंगे भैया उसके पास 4 पैर है, 2 कान है, 2 आँख है, 2 नाक है। ठीक है, 2 नाक नहीं, 1 नाक, उसमें 2 नेयर्स होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आप लोग उसका कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे, स्टडीज़ करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं भैया ये तो बिल्ली के फैमिली की लग रही है, कैट के फैमिली की लग रही है, तो उसको आप कुछ ना कुछ नाम देंगे कैट के रिलेटेड। ठीक है, उसी के बेसिस पे। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन अब हमें ये भी जानना है कि किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई करें। आइए देखते हैं एक एक करके। मेनली 6 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले सेल, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनिज्म या बॉडी बनेगा। तो आइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स शो हाउ सेल आर ऑर्गेनाइज इन अ बॉडी। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कितने टाइप में बटा गया है? सेलुलर लेवल, यहाँ पे टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? सेलुलर लेवल देखते हैं। सेलुलर लेवल मतलब इसमें पूरा जो ऑर्गेनिज्म है या पूरा एनिमल से कह सकते हैं बस सेल का ही बना होता है, उसमें टिश्यू का कोई हिस्सा नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। आइए देखते हैं। सेल्स आर लूजली पैक्ड। ठीक है, अब सेलुलर लेवल है, सेल का बना है, तो उसका सेल क्या होगा? लूजली पैक्ड होगा। लूजली पैक्ड होगा इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब देखो, ये मान लो एक सेल है। ठीक है, ये पूरा बॉडी है, कोई एनिमल्स का बॉडी है। ठीक है, एनिमल का बॉडी, इसके बीच में ये सेल है, लूजली सेल है। ठीक है, लूजली सेल है। अब लूजली एग्रीगेटेड सेल है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड होगा। ठीक है, तो इंटरसेलुलर फ्लूइड होगा, तो यही बात है कि सेलुलर लेवल में क्या होगा? लूजली पैक्ड होगा और इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इसको आप लोगों को याद करना होगा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसमें टिश्यू का कोई देख रेख नहीं होता है। एग्जाम्पल में यहाँ जैसे स्पोंजिला हो गया, यूस्पोंजिला हो गया, साइकोन हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्पंज होते हैं, ये सब स्पंज होते हैं। सेल्स आर परफॉर्म इट्स ऑन, सबको पता है सेल अकेला काफ़ी होता है अपना काम करने के लिए। एग्जाम्पल में पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा जो होता है सेलुलर लेवल होता है। अगर आप लोगों को ट्रिक से याद करना है तो मेरा नाम है छोटू प्रजापति। छोटू प्रजापति, सी से सेलुलर लेवल, सी से सेलुलर लेवल, और प्रजापति से पोरीफेरा। यानी जो पोरीफेरा है, जो पोरीफेरा है वो क्या है? सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देखो अब यहाँ पे ये पोरीफेरा है, इसका क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सिलेंट्रेटा टिनोफोरा इसको देखते हैं। ठीक है, आइए भैया सिलेंट्रेटा टिनोफोरा देखते हैं। टिश्यू लेवल अब किसमें? सेल्स आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन कंबाइंड फॉर्म टिश्यू। ठीक है, सबको पता है सेल अब आगे चल के कुछ स्टेज पार करके वो टिश्यू बना लेते हैं। तो आइए जो टिश्यू लेवल है यहाँ पे निडेरिया और टिनोफोरा, इसी को क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं इसी को ना, सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ये सब क्या होते हैं? टिश्यू लेवल होते हैं। आइए देखते हैं, देखो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा ये सब क्या है? टिश्यू लेवल है, ये सब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा है कि कौन सा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, किसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो घबराने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी को थोड़ा पलट के देखिए, एकदम लास्ट में एक टेबल बना होगा रेड कलर का, उसमें सारा समरी दिया है। उस टेबल को मैं ऐसे ट्रिक से याद करा दूंगा कि जीवन भर नहीं भूल पाओगे, गारंटी ले रहा हूँ। उस टेबल को ऐसे याद कराऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बस आप इस लेक्चर को झेलते चले जाइए। ठीक है, झेलते चले जाइए, फिर आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। देखो
जो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा है टिश्यू लेवल है। ऑर्गन लेवल में आइए ऑर्गन लेवल में देखते हैं। ऑर्गन लेवल वही यार टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाएगा। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑर्गन लेवल आते हैं, ठीक है। ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है। अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत तो घबराओ मत यार, लास्ट लेक्चर तक रुक जाओ। बस बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर तक रुक जाओ, फिर कभी नहीं भूलोगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या आते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल आते हैं, सॉरी, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम कम्प्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरीके का होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माने देखो लिखा है ओनली वन ओपनिंग, सेम ओपनिंग एक्ट एज अ माउथ एंड इनस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे क्या है, ओपन है, यहाँ पे एक होल है जो ओपन है, यहीं से खाना भी खाता है, यहीं से खाना निकालता भी है, समझ रहे हो। एक उसके बॉडी में एक ही ओपनिंग है, मतलब खाना खाने के लिए निकालने के लिए एक ही ओपनिंग है। मान लो ये ओपनिंग है, इसी से खाना खाएगा, इसी से वेस्ट मटेरियल निकालेगा, इसी से खाएगा, इसी से पोटी भी निकालेगा। तो इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक ही ओपनिंग होता है जिससे खाना भी खाता है और खाना मतलब वेस्ट मटेरियल पोटी उसी से निकालता है, ठीक है। एक ही मुंह से खाता भी, एक ही मुंह से निकालता भी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में प्लेटीहेल्मिन्थीज, यार प्लेटीहेल्मिन्थीज बहुत गंदा इंसान है, एक ही मुंह से खाता भी है और उसी मुंह से निकालता भी है। चलो खैर कोई नहीं, देखते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं क्या होता है। इसमें मान लो यहाँ से खाना खाएगा, ठीक है, यहाँ से सॉरी रुक जाओ भैया, यहाँ से खाना खाएगा तो यहाँ से निकालेगा, यानी ये माउथ है उसका, माउथ है एनस है, ए भाई साहब रुक जाओ ना, ए क्या है, एनस है, मतलब खाने का अलग निकालने का अलग होता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे एनेलिडा के बाद जितने आते हैं सब हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें इसमें छूटी हैं, तो घबराओ बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ चीज़ों को एक एक लेक्चर करके सेपरेट करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सेपरेट से लेक्चर दे रहा हूँ तो यानी बहुत यार बहुत खतरनाक दूंगा लेक्चर, ठीक है। पहले लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक एक चैप्टर के 100 200 क्वेश्चंस मैं दूंगा, जिसमें पीवाईक्यू इंक्लूड होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे इसी चैप्टर का, एनिमल टिश्यू का, सॉरी एनिमल किंगडम का, ठीक है। फिर उसके बाद 90 क्वेश्चंस का टेस्ट इसी चैप्टर का लूँगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आप लोगों को कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गिफ्ट दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। घबराइए मत, बस आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट इनटू द बॉडी। एग्जांपल में जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये पता है सबको, कोकरोच हम लोग पढ़े थे, कोकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड ऑलवेज फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ एनेलिडा, कॉर्डेटा, सिफेलोपोड, ऑक्टोपस एंड स्क्वाड, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास पूरा किंगडम बचा है पढ़ने के लिए। ये तो बस बेसिक है, तो बस शुरुआत है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, गर्दा कैसे उड़ाया जाता है नीट में मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सिमेट्री की बात करें, अब सेकेंड हमारे पास सिमेट्री आ जाता है, सेकेंड सिमेट्री आ जाता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको हम कितने टाइप से काट सकते हैं, इसके सेंटर से कितने टाइप से, कितने एंगल से, कितने तरीके से, कितने साइड से काट सकते हैं, इसी को सिमेट्री मेनली 3 टाइप के होते हैं, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले असिमेट्री, अ का मतलब ऑब्सेंस ऑफ सिमेट्री, इसमें सिमेट्री होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे स्पोंजिला की बात किया गया है, यानी स्पोंज की बात किया गया, इसको अगर मैं ऐसे भी काट लूँ, ऐसे भी काट लूँ, ऐसे भी काट लूँ, ऐसे भी काट लूँ, इसका एक साइड कटा हुआ, एक साइड दूसरे साइड से कभी सेम नहीं होगा, कभी सेम नहीं होगा। इसको असिमेट्री कहते हैं, मतलब ऑब्सेंस ऑफ सिमेट्री, उसमें सिमेट्री होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे एक शेप बनाता हूँ, इसको काटूंगा तो क्या सेम होगा, क्या उसका एक साइड दूसरे साइड से सेम होगा, कभी नहीं होगा। तो इसको असिमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल में पोरीफेरा, एग्जाम्पल में पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा का किस्मत एकदम फूटा है, फूटी कौड़ी के बराबर है, हर जगह यही बेचारा लपेटा जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में यहाँ पे स्टार फिश को ले लिए, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में यहाँ पे स्टार फिश को ले लिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है,
एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है। अब इस सेंटर से इसको हम लोग ऐसे 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 3-4 तरीके से काटेंगे तो इसका एक साइड दूसरे साइड से इक्वल होगा, ठीक है। जैसे निडेरिया, टिनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मिटा। अब यहाँ पे एडल्ट इकाइनोडर्मिटा क्या है इसको हम लोग देखेंगे, बस आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिए निडेरिया, टिनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मिटा। यहाँ बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री मतलब डेफिनेशन क्या है, ओनली वन प्लेन डिवाइड अ बॉडी, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब बीच में से एक ही बार लाइन काटेंगे, एक ही बार लाइन खींचेंगे, उसका बॉडी सेम होगा, ठीक है। मतलब एक ही बार देखो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल हमने काटा है तो इसका ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसे काटूंगा तो सेम होगा कभी नहीं, ऐसे काटूंगा तो सेम होगा कभी नहीं, ऐसे काटूंगा तो सेम होगा कभी नहीं। इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस से फर्दर आगे कॉर्डेट तक जितने होंगे सब बायलेटरल सिमेट्री होंगे। जैसे हम लोग भी बायलेटरल सिमेट्री, हमारे बीच से काटो, देखो इधर का हिस्सा बराबर होगा, बायलेटरल सिमेट्री हमें भी कहा जाता है, ठीक है। अब नीट में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। नीट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर के शुरुआती अगर मैं कहूँ लेक्चर 1 से कुछ है तो यही है कि जो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, मतलब जो इकाइनोडर्मेटा का बच्चा होता है, बेबी बच्चा होता है, ठीक है, वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। लेकिन जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है, जो बुढ़ा इकाइनोडर्मेटा होता है, वो क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है रेडियल सिमेट्री शो करता है, और जो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा होता है बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। थर्ड हमारा जो है जर्म लेयर, एक भाई साहब रुक जाओ ना, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, जर्म लेयर। अब जर्म लेयर आर एम्ब्रियोनिक लेयर्स दैट फॉर्म बॉडी। सबको पता है पहले क्या होगा, स्पर्म होगा। इस क्या यार तुम लोग गजब का आदमी हो, ठीक है। पहले सबको पता है स्पर्म होगा, ओवा होगा, एक साथ फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद फर्दर डिवाइड करेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद, ठीक है। ऐसे करते करते वो जर्म लेयर बनाता है। अब वो जर्म लेयर दो टाइप के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में उस जर्म लेयर के 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है, 2 लेयर। आइए देखते हैं। जैसे बॉडी डेवलप फ्रॉम 2 जर्म लेयर, ठीक है। जो डिप्लोब्लास्टिक होता है बॉडी 2 जर्म लेयर से बनती है, पहला इक्टोडर्म, सेकेंड इंडोडर्म, ठीक है। जो पहला देखो इंडोडर्म मतलब जो बीच वाला होगा, इक्टोडर्म मतलब जो आउटर होगा, ठीक है। बीच में मीजोग्लिया होता है। मीजोग्लिया एक समझ लो कुछ नहीं है, मीजोग्लिया मतलब खाली स्पेस। ये नॉन सेलुलर लेयर होता है मीजोग्लिया, जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस कहाँ पे होता है, मतलब कहने का मतलब जो डिप्लोब्लास्टिक है ये कहाँ पे होगा, निडेरिया में होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ पे होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट तक होता है। इसमें 3 चीज़ें होती है। ट्रिप्लो का मतलब 3 ही होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। देखो इक्टोडर्म आखिरी वाला, मीजोडर्म बीच वाला, इंडोडर्म अंदर वाला। देखो यहाँ पे मीजोडर्म है, यहाँ पे मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मीजोग्लिया इज इक्वल टू मीजोडर्म, गलत है, ठीक है। मीजोडर्म एक नॉन सेलुलर है, जबकि मीजोग्लिया नॉन सेलुलर है, जबकि मीजोडर्म क्या है, ट्रू जर्म लेयर है। ट्रू जर्म लेयर 3 टाइप में गिना जाता है, ठीक है। अब फोर्थ हमारा सिलोम है। सिलोम क्या होता है, आइए देखते हैं। सिलोम मतलब एक तरीके का खाली स्पेस या खाली कैविटी होता है। सिलोम इज अ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल कम्प्लीटली लाइंड बाई मीजोडर्म। आइए देखते हैं। पहले ये भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, असिलोमेट, सुडोसिलोमेट, यूसिलोमेट, ठीक है। जो असिलोमेट होता है, अ का मतलब अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंस ऑफ सिलोम, इसमें सिलोम होता ही नहीं है। आइए देखते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी एब्सेंट, एग्जाम्पल में प्लेटिहेल्मिन्थेस। यार प्लेटिहेल्मिन्थेस हर जगह बेचारा मारा जा रहा है। देखो इक्टोडर्म मतलब आउटर लेयर, मीजोडर्म मतलब बीच वाला, और इंडोडर्म मतलब अंदर वाला, और जो गट है, गट मतलब बीच में, ठीक है। गट मतलब क्या होता है, बीच में। देखते हैं, ठीक है। असिलोमेट मतलब सिलोम नहीं होते। सुडोसिलोमेट मतलब क्या होता है, सुडोसिलोमेट मतलब फाल्स सिलोम होता है। फाल्स सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट नॉट कम्प्लीटली लाइन बाय मीजोडर्म, ठीक है। बॉडी कैविटी तो होती है लेकिन उसमें मीजोडर्म का कोई रोल नहीं होता है। देखो सुडोसिलोमेट, इस बीच में क्या है, देखो ऐसे 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 है ना, तो ये क्या है, सुडोसिलोमेट है। एग्जाम्पल में एस्केलमिन्थेस, जिसको निमेटोडा भी बोलते हैं। ट्रू सिलोमेट मतलब इसको यू सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोमेट मतलब उसमें सिलोम रियली में प्रेजेंट होता है। आइए देखते हैं। बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइन बाय मीजोडर्म, एग्जांपल में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, यहाँ पे सिलोमेट। ये जो सीक्वेंस है, पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप आगे चल के इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हैं। एनिमल किंगडम आपको अपने फिंगर टिप पे होगा अगर ये चीज़ें याद हो गई तो, नहीं तो भैया फिंगर काट के अपने जेब में रख लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। आइए देखते हैं आगे, छोड़ो।
पाँचवा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किसको पता है? सबको पता है सेगमेंट। कभी केचुआ देखो, गोजर देखो। सेगमेंट का मतलब ऐसे ऐसे रिंग से, ऐसे ऐसे रिंग से, ऐसे ऐसे रिंग से पूरा बॉडी बनी होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे रिंग से पूरा बॉडी बनी होती है, इसी को सेगमेंट बोलते हैं। एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, ऐसे ऐसे, ठीक है। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू रिपीटेड सेगमेंट। एग्जांपल में अर्थवर्म, एनेलिडा। एनेलिडा होता है एनेलिडा को हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं एन्यूल। एन्यूल मतलब ही होता है रिंग, मतलब ऐसे ऐसे रिंग से मिलके पूरा बॉडी बना होता है, ठीक है। अर्थवर्म, इसको याद कर लेना। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे यहाँ पे रॉड लाइक लगभग हल्का फ्लेक्सिबल चीज होता है जो सपोर्ट करता है बॉडी को, उसके पीठ के साइड, मतलब डोर्सल साइड, पीठ के साइड में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। जैसे अब मान लो यहाँ पे मैंने एक कॉकरोच बनाया, ठीक है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड यहाँ पे उसके पीठ के साइड पे होता है, ठीक है। कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है। एब्सेंट कहाँ पे होगा? नॉन कॉर्डेट, यानी पोरीफेरा पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेट तक ये कॉर्डेट एब्सेंट होगा, मतलब जो नोटोकॉर्ड है एब्सेंट होगा। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है लास्ट क्या कर सकते हैं इस सिलोम के टॉपिक के बाद, ठीक है। इसमें क्या किया है कि जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया मल्टी सेलुलर, सबको पता है। अब किंगडम एनिमेलिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। अब देखो सिमेट्री, पहले सेलुलर लेवल की पढ़ लेते हैं। तो सेलुलर लेवल में सिमेट्री मोस्टली असिमेट्रिकल होता है और बॉडी कैविटी या सिलोम ऑसिलोमेट होता है, फाइलम पोरीफेरा होता है, ठीक है। अब सेकेंड टिश्यू लेवल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल में अब जो सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री भी हो सकता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। तो हम लोग रेडियल सिमेट्री पहले देखते हैं। रेडियल सिमेट्री में जो सिलोम होगा या बॉडी कैविटी असिलोमेट होगा, मतलब सिलोम एब्सेंट होगा। इसका जो फाइलम है वो सिलेंट्रेटा या टिनोफोरा हो सकता है। अगर बात करें बायलेटरल सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री में जो सिलोम या कैविटी हो सकता है ऑसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट भी हो सकता है, ठीक है। ऑसिलोमेट मतलब विदाउट बॉडी कैविटी, सूडोसिलोमेट मतलब फाल्स सिलोम, और यू सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम, ठीक है। अब देखो उस असिलोमेट की बात करें जिसमें सिलोम एब्सेंट होता है, तो प्लेटिहेलमिन्थेस हो जाएगा। जिसमें फाल्स सिलोम होता है उसको एस्केलमिन्थेस कर सकते हैं, एस्केलमिन्थेस में आ जाएगा। और सिलोम में मतलब जिसमें सिलोम प्रेजेंट होता है उसमें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टेबल भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कोई बात नहीं, लास्ट में मैं जितने भी इसमें टेबल हैं, जितने भी एग्जाम्पल है, ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि आप लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा। एक सेकंड में याद हो जाएगा, एक सेकंड में जितने भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर से सही हो जाएंगे। आप लोग लगातार निरंतर हमारे साथ प्रयास करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं पूरा बायो में स्पेशली जूलॉजी की पूरा एकदम न्यू बना दूंगा, जीरो से हाई लेवल तक सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास सिंपल, ईजीएस्ट और सबसे एडवांस नोट्स हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जिसमें पीवाईक्यू और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 100 गोल्डन क्वेश्चंस का मेरे पास पीडीएफ है। जिसको ये लेक्चर पूरा हो जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे उसको अपलोड करूँगा, जिसको आप लोग जाके करेंगे। उसके करने के बाद, ठीक है, उसको करने के बाद 90 क्वेश्चंस का एक चैप्टर से मैं क्या करूँगा, टेस्ट आप लोगों को दूंगा, ठीक है। टेस्ट पेपर दूंगा, जिसमें से अगर आप लोग 75 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका यह चैप्टर पूरा 100% स्कोर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे नीट में। सो आप लोग जुड़े रहिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे, मतलब लेक्चर सेकंड लाएंगे। लेक्चर 1 है, इसको आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं बहुत